Welcome to our channel Bringing Change Through Education. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear student, पूर्व की वीडियो में हम सब ने लेखक की दादी माँ के स्नेह से भरे, प्रेम से भरे स्वभाव को जाना। आगे के पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जिस प्रकार वो लेखक की सेवाएं करती और उनके लिए चिंतित रहती, उसी प्रकार वो गांव के अन्य लोगों के लिए भी चिंतित रहती थी। तो आइए देखते हैं। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वैसे पागल हो जाते। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। डियर स्टूडेंट, शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। इधर जैसे मलेरिया, सरसाम, निमोनिया एक प्रकार की बीमारी है। अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना, विश्वास, यकीन और विषुचिका हैजा की बीमारी और महामारी कहते हैं ऐसी बीमारी जो चारों तरफ फैल जाए। स्नान कहते हैं नहाना, मिश्रित जलधार यानी पानी में मिले हुए, पानी में मिक्स हुए। गुग्गल कहते हैं एक प्रकार की धूप है जिसका प्रयोग औषधि में होता है। नाड़ी कहते हैं नब्ज। कुनैन कहते हैं मलेरिया के रोकथाम के लिए एक कारगर औषधि। तिताई कहते हैं कड़वाहट को। डियर स्टूडेंट, दादी माँ के बारे में लेखक कह रहे हैं कि दादी माँ को 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना कि क्या है, बेहोशी क्यों आ रही है, भूत तो नहीं पकड़ लिया, मलेरिया तो नहीं है, सरसाम, निमोनिया तक, इन सब का अंदाज़ा यकीन के साथ खूब सुनाती। और महामारी और हैजा के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर नहाना यानी स्नान करने के बाद क्या, लवंग यानी लौंग और गुड़ को पानी में मिलाकर और गुग्गल जैसी औषधि का प्रयोग करना, ये दादी माँ के कामों में से होता था, एक होता था। नहीं, लेखक कह रहे हैं चादर या गिलाफ अगर बदले नहीं जाते तो एकदम पागल हो जाती थी। कह रहे हैं सफाई तो कोई उनसे सीखे। दवा देने में अगर देर हो गई, मिश्री आपको तो पता ही है, या शहद ख़त्म हो गई और चादर या गिलाफ धुला नहीं है, गंदा है, तो एकदम पागल हो जाती थी। कह रहे हैं बुखार। फिर लेखक आगे कह रहे हैं, यानी सब पुरानी यादें दादी माँ की बता रहे हैं कि सब उनसे कोई सीखे कि किस तरीके से अन्य लोगों के लिए भी दादी माँ किस प्रकार से चिंतित रहती थी। आगे लेखक कह रहे हैं बुखार तो मुझे अब भी आता है, बुखार आता है तो नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज यानी जो खाना पकाने वाला होता है अपने मन से खिचड़ी पका के ले आता है, साबूदाना दे जाता है। डॉक्टर साहब आकर नब्ज चेक करके जाते हैं। और कुनैन अभी आपको बताया गया कि मलेरिया के रोकथाम के लिए एक कारगर औषधि होती है जो बहुत कड़वी होती है। कह रहे हैं कुनैन का पिसा हुआ जो पाउडर होता है उसकी कड़वाहट के डर से तो बुखार और भाग जाता है। जैसे अभी हम लोग बुखार पकड़ता है तो मेरा भी बुखार अगर कोई कहे दे जोशादा पी लो तो ये तो ऑटोमेटिक भाग जाएगा, एकदम अच्छा हो जाता हूँ, मैं तो हो जाता हूँ, ठीक है, इतना कड़वा होता है जोशादा। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कुनैन की कड़वाहट, कुनैन का नाम सुनते ही बुखार भाग जाता है। पर कह रहे हैं ना जाने अब बुखार को बुलाने का जी नहीं होता, यानी
बुखार अब आता है तो उस बुखार में वो मज़ा नहीं है जो दादी माँ के दौर में बुखार आने पर मज़ा आता था। यानी लेखक की दादी माँ लेखक के हर प्रकार से सेवाएं करती थी। बुखार आता तो हर तरह से चिंतित रहती थी, हर प्रकार से चिंतित रहती थी और सबको डांट डपट भी करती थी और लेखक के लिए लाखों प्रश्न पूछती थी। कोई छुआ तो नहीं, कोई छूकर तो नहीं चला गया। छूकर चला जाने से ये माना जाता था कि कोई अगर छूकर चला गया तो बैक्टीरिया वायरस देकर गया होगा, बीमारी बढ़ने का अंदेशा जिसको बोलते हैं। तो जिस प्रकार दादी माँ चिंतित रहती थी, आज मैं बड़ा हो गया हूँ, आज अपने पाँव पर मैं खड़ा हूँ, लेकिन दादी माँ नहीं है, इसलिए बुखार का वो मज़ा नहीं है जो मज़ा बुखार का दादी माँ के दौर में आता था, होता था। यानी दादी माँ लेखक के लिए हर प्रकार से चिंतित रहती थी। आगे दादी माँ के यादों से जुड़ी बातें बता रहे हैं। देखिए, किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार प्रोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों में की बात है, आगे अभी बाद में कीजिएगा, अभी इसके अर्थात देख लीजिए। किशन भैया जो है ये लेखक के भाई हैं। अपने भाई की शादी के बारे में बता रहे हैं कि उस दौर में दादी माँ क्या व्यवहार रहता था। उत्साह कहते हैं उमंग को, आनंद कहते हैं मज़ा, यानी उमंग और हौसला। और आगे क्या है, कार प्रयोजन। कार प्रयोजन जो बना है वो कार प्रयोजन से बना है। कार मीन्स काम, अप्रयोजन उद्देश्य है। कार प्रयोजन ये गांव में बोला जाने वाला शब्द है। अनुपस्थिति कहते हैं दरअसल गैर हाजिरी। अनुपस्थिति कहते हैं गैर हाजिरी, वस्तुतः कहते हैं वास्तव में, दरअसल। और विलंब कहते हैं देरी। लेखक कह रहे हैं जब किशन भैया की शादी थी तो उस वक्त दादी माँ के उमंग और हौसले का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, यानी काम काज में इतना व्यस्त रहती, घर के काम काज में, कि उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो, यानी ऐसा लगता था जैसे पूरी जिम्मेदारी दादी माँ के ही सर पर है। पड़ोसी ने जब बुलाने आती, और बहुत बुलाने पर कहीं जाकर तब जाकर दादी माँ आती और कहती कि बहन देखिए बुरा मत मानना, ऐसा लग रहा है जैसे कार प्रोजन का घर, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं है। जैसे हम लोग दादी कहती है ना कि अगर मैं जब तक एडवाइस ना दूं, जब तक कुछ ना कहूं, जब तक अपने हाथ से कुछ ना करूं, तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। और जबकि होता ये था कि किसी काम में, यानी कोई काम दादी माँ अपने हाथ से नहीं करती थी। बात दरअसल यही है कि वो कोई काम अपने हाथ से नहीं करती थी, लेकिन वो यही कहती थी, वो इस कदर अपने आप को व्यस्त रखती कि ऐसा लगता था जैसे बूढ़ी औरतें जो होती हैं ना, बहुत ज़्यादा चिल्लाती उल्लाती हैं ना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा लगता था पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के सर पर है। तो वही चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो कह रहे हैं पर किसी काम में उनकी, ये तो सही है कि वो अपने हाथ से काम नहीं करती थी, पर किसी काम में उनकी गैर हाजिरी दरअसल देरी का सबब बन जाती। अगर किसी काम में वो सजेशन ना देती तो समझ लीजिए वो काम वक्त पर सही से अंजाम नहीं हो पाता। कह रहे उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। निकसार कहते हैं घर की दहलीज। पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आध दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी ना दी, अब लगी है आजकल करने।
फसल क्या है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। डियर स्टूडेंट, लेखक उन्हीं दिनों की बात बता रहे हैं, इसको ज़हन में रखिएगा। ये लेखक की लेखक और दादी माँ के बीच जो समय बीते हैं उसकी यादें वो प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं उन्हीं दिनों की बात है कि दोपहर में मैं घर लौटा तो दादी माँ क्या है बाहरी दहलीज पर किसी औरत पर खूब बिगड़ रही थी, और जब करीब जाकर देखा तो कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी और उससे वो कह रही थी सोना होगा धन्नो, यानी धन्नो तुम्हारे पास सोना होगा, मुहावरा है यानी तुम्हारे पास कभी नहीं होगा। यानी जब हम किसी को पैसा वैसा देते हैं और वो वक्त पे नहीं देता है, एक बार दो बार तीन बार मांगने पर जब नहीं देता है तो हम कहते हैं अरे तुम्हारे पास ज़िंदगी में नहीं होगा, तुम बार बार यही कहते रहे कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, आज दे दूंगा, शाम को दे दूंगा, तुम्हारे पास यार होगा कब, तुम्हारे पास तो ऐसे कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, तुम देना ही नहीं चाहे तो। वही मुहावरा है। कह रहे हैं कि जब पैसे की ज़रूरत थी, नहीं पहले कह रहे हैं तुम्हारे पास कभी नहीं होगा पैसा, तुम सूद के साथ आज पूरा पैसा मुझे लौटाओ, तुम्हारे अंदर शर्म है नाम की कोई चीज़ है कि नहीं। और जब पैसे की ज़रूरत थी तो मांगने कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरती थी, तब तो सबके यहाँ मांगने गई थी, किसी ने एक पाई भी दी थी, नहीं दी थी ना, मैंने तुमको पैसा दिया, तुम्हारी सहायता की, और अब लगी है आजकल करने, जब पैसा मांग रही हूँ तो कह रही है कि आज दे दूंगी, कल दे दूंगी, फसल कटने के बाद दूँ। अरे तेरी खातिर कितनी फसल कटने तक का मैं इंतज़ार करूँगी। तो धन्नो क्या कह रही है, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई, रामी धन्नो की बेटी है, कह रहे दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी, बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, निस्तार उद्धार। हट हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, चला है समझाने। अप्रिय प्रसंग, अप्रिय कहते हैं नापसंदीदा, प्रसंग घटना, यानी ऐसी घटना जो पसंद ना हो। कह रहे हैं कि धन्नो ने कहा कि मालकिन के चिल्लाने पर धन्नो कहा कि मालकिन दे दूंगी, रोते हुए उसने कहा, और दोनों हाथ पैर क्या है, दोनों हाथों से वो आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी और कह रहे कि अरे चाची, जो भी उसने चाची ही कहा होगा कि चाची बिटिया की शादी है, आप दया नहीं करोगी, जैसे कहते हैं ना हम लोगों के यहाँ भी तो आते हैं ऐसे ही कहते हैं ना, अल्लाह के नाम पे दे दो, ऐसा दुनिया भर का सब बहाना करते हैं, मनाते हैं ना। कह रहे बिटिया की शादी है, दया नहीं करोगी तो इसका उद्धार कैसे होगा। तो दादी माँ जैसे उसकी आंचल पकड़ने लगी, रोने लगी वो धन्नो, तो दादी कहे हट हट अभी मैं नहा के आई हूँ, और पीछे हट गई दादी माँ। जैसे हम लोग है ना, अभी कोई नट जो है शादी उदी में बारात वारात में जाते हैं तो पैर और दबाने लगते हैं आकर पैसे के लिए, हम लोग कह अरे हट हट, गंदे होते, चूँकि वो गंदे होते हैं, है तो इंसान लेकिन चूँकि वो गंदे होते हैं उस गंदगी से नफरत करते हो, कहते हट छुओ मत, अभी नहा के आई हूँ। यही दादी माँ भी कह रहे हैं अभी नहा के आई हूँ। कह रहे लेखक कह रहे हैं मैं इस नामुनासिब नापसंदीदा घटना को हटाने की गरज से, हटाने के मकसद से मैंने कहा कि दादी से कहा कि गरीब है, दे देगी कभी, छोड़ो जाने दो। तो दादी मुझसे कहने लगी चला है समझाने, बड़े आए हैं समझाने आए। कह रहे भैया मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया, कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को, इस घटना को एकदम भूल कर सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली, यानी धन्नो मिली, वह दादी को पूतों फलों दूधों नहाओं का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विहल होकर कहा उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे। कह रहे तो उसने यानी खुशी से, दिल से खुश होना, दिल से खुश होकर उसने कहा, कह रहे एक दिन क्या हुआ कि ये सारी बातें कुछ कई दिन बीत गए और मैं भी एकदम भूल गया था इस घटना को, लेकिन एक दिन इत्तेफाक से वो रामी की चाची रामी की चाची मिली। रामी की चाची का मतलब भतीजी रही होगी तब ना, बेटी ही लगती है, बेटी समान होती है भतीजी। कह रहे रामी की चाची मिली और मैंने कहाँ गया यार,
रामी की चाची वो दादी को दुआएं दे रही थी, आशीर्वाद दे रही थी कि पूतो फलो दूधो नहाओ, ये मुहावरा है, यानी खूब फलो फूलो। और उसने एकदम खुशी से, दिल से खुश होकर कहा कि बेटा धन हो गई। यानी लेखक ने जब रामी की चाची की हालचाल जब पूछी तो रामी की चाची ने दादी माँ को दुआएं दी। लेखक की दादी माँ को खूब आशीर्वाद दे रही थी कि भैया बेटा खूब आपकी दादी खूब फले फूले, है ना, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं तो धन हो गई बेटा, और भगवान भला करे हमारी मालकिन का। अरे मैं इधर आत्मा को शांति देने वाला लफ्ज़ जो बोला उसको छोड़ दिया, अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है, कन्फ्यूज़न। तो बहरहाल कह रही हैं जब रामी की चाची से इनका लेखक की मुलाकात होती है तो दुआएं देती हैं और कहती है कि बेटा मैं तो धन्य हो गई, उरीन हो गई, धन्य हो गई, भगवान हमारी मालकिन का भला करे, यानी दादी माँ का भला करे। कल ही आई थी, यानी दादी माँ कल आई थी मेरे घर और जितना पीछे का बकाया था सब छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली देखना दन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10 5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। रामी की चाची कहने लगी आपकी दादी देवता है देवता, पूरा पैसा जो था वो माफ़ कर दी, पूरा कर्ज जो था वो माफ़ कर दी, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर भी बोली कि देखो 10 5 के लिए जग हंसाई ना हो, लोग ना हंसे। जैसे हम लोग होता है ना, खाना वाना जब बनता है शादियों में तो कहते हैं कि 100 बाराती आने वाले होते हैं तो कहते हैं ना कि 200 के लिए इंतज़ाम कर देना, है ना, ऐसा ना हो कि खाना घट जाए और जग हंसाई हो, लोग मज़ा ले, बस वही चीज़ है ना। कह रहे हैं उस रोज तो लेखक कह रहे हैं उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी वो, तो फिर रामी की चाची कह रही है वो तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे बिना तो लाभ क्या। कह रहे हो तो बड़े लोगों का काम है, अब पैसा भी दें और उसके बाद जब पैसा वक्त पे ना मिले और डांटे ना तो फिर कोई फ़ायदा है, ये तो बड़े लोगों का यही काम होता है। कह रहे मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है, विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, अभिनय नाटक, यह प्राय यानी अक्सर एक ही कथा कहानी का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक, पुत्र से पुत्रपति तक, यानी पुत्र से पति तक का सब दृश्य दिखाए जाते हैं, मंजर दिखाए जाते हैं, सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। कह रहे मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा यानी मामू जाद भाई, मामू का लड़का राघव दालान में सो रहा था, वो भी बारात जाने के बाद पहुंचा था और औरतों ने उस पर आपत्ति की, यानी औरतों ने उस पर नाराज़गी का इजहार किया, असहमति का इजहार किया कि वो दालान में सो रहा था और बारात में इसके जाने के बाद पहुंचा, है ना, जिसकी वजह बेटा यहाँ तो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। वो सब जो भी शादी विवाह में नाटक चलता है और जो सारे मंजर दिखाए जाते हैं, इन्हीं सब के बारे में लेखक ने बताया है कि अपने भैया किशन भैया के विवाह के दिनों की बात को। दादी माँ हाँ बेटा, तो यहाँ वो जो मेरा भाई मामूजाद भाई वो दालान में सो रहा था तो औरतें उससे नाराज़ थी, असहमति का इजहार कर रही थी, तो उस पर दादी माँ बिगड़ी। कह रहे लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो दादी माँ उस पर बिगड़े, अरे लड़का है, लड़के से क्या पर्दा, लड़के का और ईश्वर का मन, ब्रह्मा ईश्वर का मन, ईश्वर का मन एक सा ही होता। उस दौर में लड़के और ईश्वर को एक जैसा माना जाता था। तो ये कह रहे हैं कि लड़के से क्या पर्दा, लड़का और ब्रह्मा का मन एक ही जैसा होता है। उस पर दादी माँ बिगड़ी जब सब ने आपत्ति जताई, आपत्ति दिखाई कि दालान में सो रहा था, है ना। डियर स्टूडेंट, अब आगे नेक्स्ट एपिसोड में, अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।